नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कल मैंने बिजनेस ऑफ पेमेंट कहा, बिजनेस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ पेमेंट टू बैलेंस ऑफ द ट्रेड, जिसे हम BOT कहते हैं। आज हम इसके शॉर्ट वीडियो आपको देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत आपको डिफरेंस बताएंगे। बैलेंस ऑफ द ट्रेड्स BOT, एक्सपोर्ट ऑफ द विजुअल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ द विजुअल गुड्स। फार्मूला देख लीजिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ द विजुअल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ द विजुअल गुड्स। कितना सामान, आप यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विषय में नहीं जानते हो तो एक बार जान लीजिए। फर्स्ट आपका इंपोर्टेड ऑफ द गुड्स, नाम से भी क्लियर हो, ऐसे है कि कुछ स्टूडेंट इसके विषय में, इंपोर्टेड ऑफ द गुड्स, जो सामान आपके यहां प्रोडक्शन नहीं होता है, आप फॉरेन कंट्री से उन्हें अपने पास मंगाते हैं, तो उसे हम इंपोर्टेड गुड्स कहते हैं। जैसे भारत में इंपोर्टेड गुड्स कौन कौन सी आती है? सबसे ज्यादा भारत में क्रूड ऑयल, आप क्रूड ऑयल मतलब है डीजल है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम गैस, ये कोई इंडिया में प्रोडक्शन मैक्सिमम आप अपने यहां सफरिंग आवश्यक नीड फॉर के लिए नहीं कर पाते। इसके लिए आपको अरब कंट्री पर डिपेंड होना पड़ता है, जहां से इनके लिए आप माल रॉ मटेरियल के रूप में लाते हैं, रिफाइन करके आप अपने यहां यूज करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है, लग्जरी कारें हैं, वो भी इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होती है। मैक्सिमम इस समय सबसे ज्यादा इंपोर्टेड इंडिया का हो रहा है कि आपका बॉर्डर पे पोजीशन बहुत खराब। अभी आपको तो लगता था कि एक ही मेरा दुश्मन है, अब तो दो दुश्मन आपके बंदूक लेके खड़े हैं, जब बोले नहीं मारे। एक तो पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है। आप पाकिस्तान से इकोनॉमिक लेवल पे काफी स्ट्रांग है, हर तरह से निपट सकते हैं, लेकिन आपसे कई गुना चाइना स्ट्रांग है। लेकिन नहीं, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है, आपने उन्हें बैकअप दिया हुआ है। लेकिन अब वॉर की कंडीशन में अब उनके पास इस समय मैक्सिमम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, इसलिए भारत की अब मजबूरी हो गई कि अब आपका दुश्मन चाइना ही मेन टारगेट पर काम कर रहा है, जो आपको सामने से पीछे से हर तरह से नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। अब इस वॉर कंडीशन में आपके लिए अभी देखिए कि फ्रांस से आप खरीद रहे हैं, रसिया से आप वॉर इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, युद्ध के सामान खरीद रहे हैं, अमेरिका से आपका मैक्सिमम बिजनेस हो रहा है। तो ये इंपोर्ट आप, जिससे हमारा बिजनेस डेफिसिट फाइनेंस में चला जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ द आइटम, जो एक्सपोर्ट किसे क्लियर करते हैं, जो इंडिया से सामान बाहर जाता है। जैसे आप अफ्रीका में इंडिया के क्लॉथिंग आइटम की बहुत अच्छी डिमांड है, राइस वगैरह है, यहां से बहुत अच्छी डिमांड है। यहाँ की जूट है, कॉटन्स के संबंधित सामान का बने हुए हैं, इस संबंध की फॉरेन कंट्रियों में बहुत डिमांड है। कालीन का बहुत अच्छा भी यहाँ पर डिमांड है, तो आप इंडिया से बाहर भेजते हैं, जिससे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हमने आप क्लियर किया। विजुअल आइटम मींस बार बार या बैलेंस ऑफ ट्रेड में रियल ऑफ द एसेट्स, टेंजिबल ऑफ द एसेट्स एंड गुड्स को शामिल किया गया है, जिनको आप देख करके समझ सकते हैं। इन द पार्ट, ये मैं द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ द ट्रेड। बैलेंस ऑफ द ट्रेड इन द मार्केट इन द थ्री टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ द ट्रेड को तीन भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है बैलेंस ऑफ द ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट देन इक्वल। जितना माल आपने फॉरेन से मंगाया, आपने माल वहां भेज दिया, दोनों बराबर बैलेंस ऑफ। नेक्स्ट है सरप्लस, बैलेंस ऑफ द ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट आपका ज्यादा है, इंपोर्ट आपकी क्या है बेटा, कम है। जब ज्यादा है तो आपके लिए सरप्लस है, आप प्रॉफिट। जैसे USA है, फ्रांस है, जापान है, ये सब बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस है। ये अपने यहां इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। वर्ल्ड लेवल को ये अपना मार्केट है, जैसे चाइना ने अपने आप को बहुत डेवलप्ड किया, तो वर्ल्ड लेवल ये अपने आप को डेवलप्ड किए हैं, तो इनका बजट
हमेशा प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि ये सरप्लस में जाते हैं, अपने बिजनेस को करते हैं। बट नेक्स्ट, डेफिसिट बैलेंस ऑफ द ट्रेड। डेफिसिट बैलेंस ऑफ द ट्रेड, आप इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम आपको बता ही सकते हैं, इंडिया है। इंडिया इज ए डेफिसिट फाइनेंस ऑफ द कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि यहां पर अभी आपका एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट में सुधार होने की आवश्यकता है। इसके संबंध में मैं डिसइक्विलिब्रिएशन का नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा। उसके विषय में आपको किन किन पॉइंट पर सुधार करना है उसका डिटेल मेरे आप इस चैनल पे बने रहिए, आप उसके विषय में मैं डिटेल्स दूंगा। और वहां भारत इकोनॉमिक लेवल पे डेवलपमेंट कर रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के संबंध में सुधार हो रही है, लेकिन और भी सुधार की आवश्यकता है। आज आपने मेरे पूरे आपने वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपका नेक्स्ट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड बताया। नेक्स्ट वीडियो आपका डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ द पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ द ट्रेड के विषय में बताऊंगा। उस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, तब ये तीनों चैप्टर का आपका लिंक पूरा हो जाएगा। आप अपने हेल्थ इज वेल्थ, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सब्जेक्ट के विषय में और हमारे प्लेलिस्ट देखे अन्य सब्जेक्ट के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।